सो हे गाइस, वेलकम टू सनफायर सेंसे। मैं हूं अंकित, स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। तो आज हमारा सीएसएस का एक और नया लेक्चर आ चुका है जो कि है फ्लेक्स बॉक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज है हमें डे 21। डे 21 में हमें फ्लेक्स बॉक्स सीखने जा रहे हैं, जो कि फ्लेक्स बॉक्स को हम कह सकते हैं कि 1D मॉडल जैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं। वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो जाएगा, उसके लिए घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बस सीखते जाना है। और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्लेक्स बॉक्स को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 1D लेआउट मेथड है। 1D लेआउट मेथड आप लोग छोटे क्लासेस में 1D 2D 3D को पढ़ा होगा कि 1D जो होता है सिंगल डायमेंशन में होता है, 2D जो होता है डबल डायमेंशन में होता है, और 3D जो होता है कुछ तीनों डायमेंशन में हो जाता है, जैसे कि कोई क्यूब हो गया इस टाइप से, ये कोई रेक्टेंगल हो गया, कोई सिंगल लाइन हो गया। ऐसे हम इन चीज़ों को पढ़ते थे पहले। जो हम एक्चुअली में हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ क्यों करते हैं, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है, ये सारी भी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। एक्चुअली में हम जितने भी कंसेप्ट को पहले जो हमने यूज़ करा था, कि जैसे कि फ्लोट वगैरह का हमने पहले यूज़ करा था, वो सारे यूज़ करके हम तो कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। लेकिन हम ये भी देखें तो उसके साथ कोई भी चीज़ बनाएंगे जो सिंपल हो। लेकिन जब हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे जब जाएंगे, जैसे कि हमारा कोई वेब पेज हो गया जिसमें बहुत सारे फंक्शनलिटीज़ हैं, जैसे कि अमेजोन का पेज हो गया, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो गया, कोई टीचिंग साइट हो गया, इन सारी चीज़ों पर जब हम जा रहे होंगे तो क्या होगा कि हमें इससे फ्लोट वगैरह से जो हमने पहले अभी तक जो पढ़ा है उससे होगा प्रॉब्लम्स। हम इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आने लगेंगी, इसलिए हम यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है एक्चुअली में? ये एक लेआउट मेथड है। ठीक है, ये हमारा जो भी वेबसाइट पे का चीजें होती हैं उन्हें अरेंज करता है। अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं इसे या इसे ये भी कह सकते हैं अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन लेआउट। जो हमारा एक लेआउट है उसके अंदर एलिमेंट्स को कैसे अरेंज करें। जैसे कि कोई हमारा पेज है, इसके अंदर फोटो यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, कुछ जो बटन है एक यहाँ पे रहेगा, कुछ जो ऊपर जो लिखा हुआ है होम कॉन्टैक्ट ये सब जो रहता है ऊपर लिखा रहता है। फिर कहीं कहीं देखते हैं आप यहाँ पे 3 लाइन बना रहता है, उस पर क्लिक करते हैं तो ये सब खुल के आता है। ये सारी चीज़ों को भी हम सीख रहे होंगे अभी। तो बहुत सारी चीज़ अभी सीखने वाले हैं, इंटरेस्टिंग चीज़। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई वेबसाइट पे गए और यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर लैपटॉप में है तो अब वही छोटा फ़ोन में ले लिए तो क्या होगा कि जैसे कि यहाँ से, जैसे कि आज शिवाजी का बर्थडे है तो उन्हीं पे हम लेके चलते हैं। जैसे शिवाजी के बारे में कुछ लिखा हुआ है तो इनके बारे में कुछ पूरा डेट ऑफ बर्थ यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम छोटे डिवाइस में आ गए तो हमारा छोटा डिवाइस का जो है कि स्क्रीन छोटा है, तो यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बड़ा रखना चाहते हैं, यहाँ शिवाजी के बारे में थोड़ा सा लिख के आएगा, फिर उसके नीचे आ जाएगा। ये नहीं ना होगा कि ऐसे ऐसे तुम स्क्रॉल करो हॉरिजॉन्टली, या इसमें है कि क्या कि जैसे तो हमारा स्क्रीन ही इसमें चौड़ा है, इसमें हम आराम से देख पा रहे हैं। लेकिन छोटा स्क्रीन में क्या हमें स्क्रॉल थोड़ी करना पड़ता है, बस जो आगे का लाइन होता है वो नीचे आ जाता है। इन सारी चीज़ों को हम सीख रहे होंगे, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो फ्लेक्स बॉक्स पे चलते हैं। मेनली फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है, वहाँ अपने ब्राउजर पे और यहाँ हम सर्च करते हैं फ्लेक्स बॉक्स MDN, और जैसे करते हैं हम एंटर तो हमारे पास कुछ वेबसाइट्स खुल के आती हैं। इसको हम खोल लेते हैं। अब हम नीचे चलते हैं, इसमें देख सकते हो बहुत सारा एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। इसमें कुछ इसका सिंटेक्स भी लिखा हुआ है, जैसे सेक्शन में डिस्प्ले फ्लेक्स, ये सारी चीज़ों पर भी हम बात कर रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको अपने से पढ़ना है। लेकिन अभी हम देखते हैं फ्लेक्स मॉडल। फ्लेक्स मॉडल एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे आते हैं हम जैसे कि देखते हैं यहाँ पे द फ्लेक्स मॉडल क्या होता है। एक्चुअली में ये जो हमारा फ्लेक्स बॉक्स होता है वो ये कंटेनर है। ठीक है, तो ये हमारा ये कंटेनर है और इसके अंदर इसका कुछ हाइट और विड्थ है, और इसके हाइट और विड्थ में कुछ एलिमेंट्स है। उस एलिमेंट्स को हम कहते हैं फ्लेक्स आइटम, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और इस फ्लेक्स आइटम का कुछ विड्थ और हाइट होता है, तो उसको कहते हैं हम मेन साइज, और इसकी जो हाइट होता है उसको हम कहते हैं क्रॉस साइज। हॉरिजॉन्टल वाले को हम कहते हैं मेन साइज और वर्टिकल वाले को कहते हैं हम क्रॉस साइज। ठीक है, ये होता है मेन एंड, ये होता है मेन स्टार्ट। यहाँ भी मेन स्टार्ट है, ये मेन एंड है। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम मेन एक्सिस। ठीक है, और वर्टिकल एक्सिस को हम इसमें कहते हैं क्रॉस एक्सिस। वैसे ही यहाँ पे ये क्रॉस स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्रॉस एंड होता है। इस लाइन पे कहीं भी क्रॉस स्टार्ट है, लास्ट में कहीं भी क्रॉस एंड है। ठीक है, इन सारी चीजों को हम देख लिए। चलते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे क्या क्या होता है। जैसे कि हमें फ्लेक्स बॉक्स बनाना होता है, लेट सपोज हमें कोई फ्लेक्स बॉक्स बनाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, एक हमारा कोई एलिमेंट होता है, उसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, हम वहां दे देते हैं हम कि ये डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स हो जाए। तो यहाँ हम सिंपल लिख देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स हो जाने से इसमें हम बहुत सारी चेंजेस कर पाते हैं जो कि नॉर्मल हम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हम एक फ्लेक्स कंटेनर को, जो कि एक हमारा नॉर्मल कंटेनर है, उसको हम बना दिए फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, जो हमारा बस कंटेनर था उसको हम बना दिए फ्लेक्स बॉक्स। तो हम अभी क्या करते हैं, चलते हैं अपने HTML पे। हमारा जो HTML फाइल है इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन कर लेते हैं, ओपन कोड। डे 21 से नाम से फाइल बना लिया हमने। इसमें चलते हैं हम न्यू फाइल बनाते हैं, फोल्डर बना के फाइल बना रहे हैं। index.html डालते हैं, index.html हमने कर दिया एंटर, ले लिया बॉयलर प्लेट कोड। और इसमें हम क्या करेंगे, आज एक CSS भी बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे नया फाइल बनाएंगे style.css। ठीक है, हम बन गया हमारा स्टाइल
फर्स्ट स्टेप क्या करना होगा कि इसमें हमने स्टाइल टैग को ऐड करना होगा। हम यहाँ लिख देंगे लिंक और CSS, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया है कैसे लिंक करते हैं CSS को। यहाँ बस एंटर करेंगे, ये लिंक हो गया और यहाँ पे सेव करते हैं। और क्या करते हैं हम इसको साइड करके जब इसको हम उठा के यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो यहाँ हमारा CSS का भी फोल्डर आ चुका है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हम और क्लियर देखें। तो हमारा हो गया, इधर HTML कोड लिखेंगे, इधर CSS कोड लिखेंगे। ऐसे आपको लिंक करने तो आ गया। अब हम एक्सटर्नल CSS को आज से यूज कर रहे होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल CSS काफी अच्छा चीज होता है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, फटाक से कंटेनर बनाते हैं और इसके अंदर हम बनाते हैं 4 बॉक्सेस। बॉक्स स्टार 4 लिखते हैं तो हमारे 4 बॉक्स डिव बनेंगे जिसका क्लास होगा बॉक्स, और वो 4 बन रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे बस एंटर किए, यहाँ चीज आ गया। और हमें अभी क्या करना है कि सबका एक पार्टिकुलर ID देना है। हम यहाँ लिखते हैं ID, टैब करते हैं तो यहाँ हम इस ID का नाम दे देते हैं ABC, इस वाले का दे देते हैं DEF GHI JKL, ठीक है। ऐसे हमने ID दे दिया, क्योंकि ID हमारा हमेशा बिल्कुल भी अलग रहता है एक दूसरे से। पूरे एक वेब पेज में एक का ID दूसरे का ID से मैच नहीं कर रहा होता है, तक हम ना चाहें, क्योंकि उसका सबका पार्टिकुलर अलग अलग चीज होता है। और सब कुछ नाम दे देते हैं हम लिखते हैं डब्बा 1, डब्बा 4 नाम से यहाँ पे हमने कंटेनर बना लिया। इसको क्या करते हैं, लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। सिंपल सा हम लाइव सर्वर पे इसको ओपन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा लाइव सर्वर पे ओपन। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा शो हो रहा है, बिकॉज इट्स शो टाइम। ओके गाइस, अब हम शुरू करते हैं कुछ स्टाइलिंग। सिंपल स्टाइलिंग करेंगे। तो यहाँ पे आके हम CSS में लिखते हैं डॉट कंटेनर और हम ब्रैकेट देते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ इसका ये वाला, फिर हमने करा ये वाला और ये वाला करके हमने करा ये वाला। यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा होगा, ये वाला हो गया है। आपने ये वाला का वीडियो तो कहीं ना कहीं देखा ही होगा, हमने करा था ये वाला। तो अभी क्या हुआ है कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ऐसा हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ इसमें बॉर्डर ऐड कर देते हैं जिससे कि हमें कुछ दिखे भी, मतलब थोड़ा अच्छा दिखे। बॉर्डर ऐड कर दिया हमने, हाँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। सेव करते हैं, चलते हैं। यहाँ देख रहे हो एक्सटर्नल CSS हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या कि हमें चारों बॉक्सेस का कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सिंपल सा देते हैं उनका ID ABC और यहाँ दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो अभी हमने क्या करा है, सारे IDs का एक अलग अलग पार्टिकुलर बैकग्राउंड कलर दे दिया है। और हम क्या करते हैं, उससे पहले यहाँ पे उसके जो हाइट और विड्थ डिफाइन कर देते हैं सारे बॉक्सेस का, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डॉट बॉक्स और इसमें हम हाइट दे देते हैं। लो भैया हाइट ले लो तुम 250 पिक्सल्स और विड्थ भी ले लो, कुछ विड्थ ले लो 250 पिक्सल्स। ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो हम यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये हमारा कुछ बना हुआ है ऐसे। ले लो भैया कुछ बॉर्डर भी ले लो, क्यों ही बुरा मानोगे। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, हमारा कुछ बॉर्डर भी हो गया। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, साइज में और कम कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ ज्यादा अच्छा दिखे। अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको मुझे भी दिख रहा है। कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे देता हूँ जिससे कि अच्छा दिखे। इसमें भी हमने मार्जिन पैडिंग को दे दिया, इसमें भी मार्जिन पैडिंग को दे दिया है। और यहाँ चलते हैं, हम देखते हैं कुछ ऐसा दिख रहा है हमें। अब हम सीखते हैं इन सारी चीजों को। अभी क्या आप देख रहे हो कि एक हमारा कंटेनर बना हुआ है, इसके अंदर कुछ डब्बे हैं जो कि डब्बा 1, डब्बा 2, डब्बा 3, डब्बा 4। और ये जो है वो कॉलम वाइज में है, यानी कि हमारे क्रॉस में है, मेन में नहीं है, क्रॉस में है। जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था क्रॉस और मेन के बारे में। ये क्या है, हमारा वर्टिकल भी है। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि इसमें जाते हैं और डिस्प्ले प्रॉपर्टी दे देते हैं। यहाँ देते हैं डिस्प्ले और यहाँ देते हैं फ्लेक्स, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ रहे हैं। और यहाँ का हम जब देखते हैं तुम्हारे जो सारे डब्बे हैं वो हॉरिजेंटली हो गए हैं। क्यों हॉरिजेंटल हो गए हैं, क्योंकि एक्चुअली में जैसे कि हमारा स्क्रीन है तो ठीक है, ये हमारा कंटेनर है जो भी, तो जो हम कुछ भी कंटेंट डाल रहे होते हैं वो ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे 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 रहेगा। लेकिन जब हम इसका डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये जो चीजें होती हैं वो रो में हो जाती है। ये जो सामने वाला ही यहाँ आ जाता है, यहाँ पे ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है। जिस सीक्वेंस में इधर अरेंज होता है उसी सीक्वेंस में इधर अरेंज हो जाता है, ठीक है। और इसका भी डिस्प्ले फ्लेक्स जो है, इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मैं अभी बता देता हूँ। जैसे कि इसका टाइप होता है, क्या आप MDN पे जाके पढ़ सकते हो क्या क्या टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप होता है वो होता है यहाँ पे, जैसे कि इसका भी डायरेक्शन जो है ना, जो बाय डिफॉल्ट है वो तो रो में है। हम इसका चाहे तो जैसे मन वैसे कर सकते हैं। जैसे कि इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहे इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। उसी को चेंज करने का कुछ तरीका होता है। जैसे कि होता है यहाँ पे उसका सिंटेक्स क्या होता है फ्लेक्स डायरेक्शन। अब ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन है वो कुछ टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहला होता है रो, जो कि होता है बाय डिफॉल्ट, नहीं भी लिखोगे तो वो रो में ही रहेगा। रो में क्या है, जैसे कि आपका स्क्रीन है तो जो ऐसे ऐसे है वो रो में हो गया। दूसरा जो होता है वो होता है कॉलम में है तो ये जो भी चीज होगा वो कॉलम में रहेगा, ऐसे वर्टिकली रहेगा। तीसरा जो है वो है रिवर्स रो, जिसको हम रो रिवर्स लिखते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा सीक्वेंस था 1 2 3 ऐसे करके 4, ये क्या हो जाएगा एक्चुअली में, ये हमारा ऐसे हो गया रहेगा 1 2 3 4। ये जो हमारा सीक्वेंस है वो चेंज हो गया रहेगा, वो इधर से इधर हो चुका होगा। चौथा होता है वो होता है कॉलम रिवर्स, ठीक है। कॉलम रिवर्स कैसे होता है कि जैसे कि हमारा ये बॉक्स है, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 ऐसे है सीक्वेंस 1 2, ये क्या होगा कि ये चेंज होके ऐसे हो जाएगा 1 2, नीचे से ऊपर आने लगेगा।
चलते हैं अपने HTML कोड पे और इस सारी चीजों को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि ये हमारा है कुछ, हम इसमें हम डालते हैं यहाँ पे, अब दे देंगे सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन रो करके देखते हैं पहले ब्राउजर पे। तो ये बाय डिफॉल्ट का वैसा ही वैसा है। और दूसरा चीज हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं कॉलम। हम कॉलम कर लिए, कॉलम करके देखते हैं तो ये सारी चीजें कॉलम में आ चुकी हैं। और तीसरा क्या था, हम कॉलम रिवर्स को करके देखते हैं, कॉलम रिवर्स कर दिए। चलते हैं, जो हमारा 1 था वो 4 के प्लेस पे चला गया, जो 4 था वो 1 के प्लेस पे चला गया है। मैं इसको कमेंट कर दूं, फिर चलते हैं अपने ब्राउजर पे देखते हैं। तो जो हमारा 1 2 3 4 है बाय डिफॉल्ट को हटा दिए, तो आके देखे तो 4 2 3 1 हो गया, 3 4 3 2 1। और यही मैं रिवर्स को हटा दूं और इसको सेव करूं, यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक। उसके बाद आता है रो रिवर्स, तो हम यहाँ लिखते हैं सिंपल सा रो रिवर्स, एंटर करते हैं, सेव करते हैं। तो चलते हैं इधर से देख रहे हैं 1 2 3 4, यानी इसका सेम उल्टा हो गया, ठीक है। अब ऐसे इन सारी चीजों को यूज कर सकते हैं। और एक चीज और, जैसे कि यहाँ पे हमने रो रिवर्स लिखा है, ठीक है। आप कुछ यहाँ एक ऐसा चीज लिख देते हो जो कि इसमें डिफाइंड ही नहीं है, तो वो बाय डिफॉल्ट रो ले लेगा। लेट सपोज यहाँ मैं रिवर्स का स्पेलिंग गलत लिख देता हूँ, डबल एस कर देता हूँ, तो ये इसमें डिफाइन है ही नहीं। अब इसको सेव करके हम चलेंगे क्या, ये बाय डिफॉल्ट हमें पहले वाला दिखाएगा। हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। चलते अपने ब्राउजर पे चल के हम कुछ चीजें दिखाते हैं आपको। जैसे कि ये हमारा चीज ब्राउजर है, इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। हम इंस्पेक्ट किए तो क्या हुआ, कुछ आपको तो कुछ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, कुछ हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा है हमारा। जब इसको खींच रहे हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ हम इसके अंदर कर रहे हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर लिया, और हम क्या करते हैं, इसके साइज को डिक्रीज करते हैं धीरे 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 धीरे। क्या देख रहे हैं आप कि जो अंदर का बॉक्स है वो भी कोलैप्स हो रहा है, लेकिन एक साथ बहुत ही अच्छे से हो रहा है। जैसे कि हमारा जैसे जैसे डिवाइस छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये बॉक्स भी कोलैप्स होते जा रहा है। ये नहीं हो रहा है कि मतलब थोड़ा अंदर की तरफ भाग गए, ठीक है, छोड़ दिए। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारा जो भी हम फ्लेक्स यूज करते हैं वो हमारे लिए काफी कितना इंपॉर्टेंट है जब हमारा डिवाइस चेंज हो रहा हो। अभी ठीक है, लैपटॉप में है तो जैसे हमारा डेस्कटॉप पे है, सिस्टम पे है, काफी बड़ा दिखा रहा है, लेकिन जब हम छोटे फोन में देख रहे होंगे तो हमें क्या चाहिए, ये जो बॉक्स है ऐसे ओरिजेंटली रहे या थोड़ा छोटा छोटा दिखे, कैसे रहे, ये मैटर करता है, ठीक है। तब आप एक अच्छे यूआई डिजाइनर कहलाओगे, जब आपका जो यूआई है वो अच्छा से रिस्पॉन्स कर रहा हो। अब हम सीखते हैं फ्लेक्स रैप को, ठीक है। फ्लेक्स रैप एक्चुअली में होता क्या है, फ्लेक्स रैप जो क्या करता है ना कि स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से इन सारी चीजों को एडजस्ट करता है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये सब चीजें हैं, ठीक है, तो क्या है कि ये अब यहाँ देख रहे हो कुछ कुछ टेक्स्ट बाहर चला गया है, अब इसको मुझे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। और अभी क्या है कि जैसे कि अब हम फ्लेक्स रैप कर दिए, इसमें कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि Alt Z यूज करोगे तो ये रैप हो जाएगा। तो क्या होगा कि जैसे कि इतना में स्क्रीन है, बस इतना में ही दिखाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। भले हम इसको और छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, छोटा करते जाएं, जैसे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, जितना में स्क्रीन है उतना में ही सारी चीजों को दिखाएगा। जैसे कि हम सिर्फ वर्टिकली ये स्क्रॉल करें, हॉरिजॉन्टली हमें करना ना पड़े। अब यहाँ पे हम ऐसे कर दिए तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। जैसे जैसे इसको पास लेते गए ये छोटा छोटा होते गया, लेकिन हमें इधर स्क्रॉल ना करना पड़े, बस जो भी सब्जेक्ट हो, कंटेंट हो, एलिमेंट हो, वो नेक्स्ट टाइम में चला जाता है। इसको हम कह सकते हैं रैपिंग। ऐसे ही हमें एक फ्लेक्स रैप का नाम का भी हमें टूल मिलता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लेक्स रैप, ठीक है। और इसमें भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने रैप कर दिया और उसको सेव करके चलते हैं अपने ब्राउजर पे, और उनको सिंपल सा इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं क्या, जैसे जैसे हम इसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ये जो साइड का एलिमेंट है वो नीचे आ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा और स्क्रॉल किए, इसको और स्क्रॉल किए, नीचे आ गया, थोड़ा और किए, थोड़ा और किए तो और नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया। अब हम और करते हैं, और करते हैं, और करते हैं। इसके बाद क्या हो रहा है, स्नीज हो जा रहा है, यानी कि कंप्रेस हो जा रहा है। तो क्या करता है ना कि जब तक उसका स्पेस रहता है तब तक क्या करता है, वो एलिमेंट को नेक्स्ट लाइन में भेज रहा होता है, लेकिन जब स्पेस खत्म होता है तो वो एलिमेंट को स्क्वीज कर देता है, यानी कि पतला करने लगता है। कहता है नहीं भैया, आप मेरे से ना हो पाएगा, तुमको इतना में देख सकते हो तो देखो, नहीं तो रहने दो, ठीक है। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक होता है नन, पहला वही होता है, पहला जो होता है वो नन होता है। जैसे कि फ्लेक्स रैप होता है, उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि पहला होता है नन, यानी कुछ बिहेव ना करे, वो जैसे कि हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, छोटा ही हो, क्वीज ही हो, लेकिन वो नीचे ना आए। दूसरा जो होता है वो होता है रैप, यानी कि रैप में क्या होता है कि बस नीचे कर देता है। तीसरा जो होता है वो होता है रैप रिवर्स। हम इसको तो देख लिए, इसको देख लेते हैं और इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने VS कोड पे, तो हम यहाँ पे आ गए, यहाँ लिखते हैं रैप रिवर्स और इसको एंटर करते हैं, सेव करते हैं अपने ब्राउजर पे। अब देखो, जब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको जब कंप्रेस कर रहे हैं तो जो लास्ट वाला डब्बा है वो ऊपर आ गया, यानी कि नीचे गया। अगले पीछे वाले बार में हम नीचे जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और कंप्रेस किया, थोड़ा और कंप्रेस किया, फिर तीसरा वाला यहाँ चला गया और ये इधर आ गया, और कंप्रेस किया, और कंप्रेस किया। चारों है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 वाला सबसे नीचे, 2 3 4 ऐसे करके हो गया। इसमें भी सेम, जब इसका स्पेस खत्म हो जाएगा स्क्वीज हो जाएगा। लेकिन जब हम नन कर देंगे, जैसे कि हम यहाँ चलते हैं, यहाँ कर देते हैं नन, जब हम नन करके यहाँ सेव करके चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम करेंगे स्क्वीज ही होगा, लेकिन ये कोई ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये कोई प्रॉपर्टी शो नहीं
नहीं करेगा। जैसे कि टेक्स्ट में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि ये हमने रैप कर रखा है, जैसे जैसे हम इसका साइज छोटा होता जा रहा है, स्क्वीज नहीं हो रहा है, वो नीचे तक चला जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद स्क्वीज हो जाएगा। हमने वेबसाइट में जब ये इसको यूज करेंगे तो इसको भी मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत है नहीं। अब मेरे पास एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क क्या है आपका, एक हमारा चीज होता है फ्लेक्स फ्लो, ठीक है। ये कैसे काम करता है, ये आपका होमवर्क, ठीक है। ये आपको देख के आओगे कि कैसे हमारा फ्लेक्स फ्लो काम कर रहा होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जस्टिफाई कंटेंट। आपने लाइफ में कभी ना कभी जस्टिफाई कंटेंट का नाम सुना होगा, या कहीं ना कहीं वर्ड जस्टिफाई सुना होगा, ठीक है। ये जो वर्ड है जस्टिफाई आपने लाइफ में कभी ना कभी सुना ही होगा, लेकिन कभी CSS यूज किया होगा या कोई वीडियो देखा होगा तो उसमें जस्टिफाई कंटेंट का नाम सुना होगा। लेकिन जस्टिफाई कंटेंट क्या होता है भैया, कि फाई कंटेंट पढ़ा तो था, सुना तो था, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो अभी ये वीडियो देख लो, ठीक है। 9 बजे कहीं जाने की जरूरत है नहीं। जो हमारा मेन एक्सिस होता है, मेन एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वाला। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ये चीजों को प्लेस कर देता है, कौन कौन सा चीज कहाँ रहेगा, इन सारी चीजों को ये प्लेस कर देता है। और दूसरा चीज क्या होता है, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें भी जैसे कि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन पढ़ा था, एक था रो, था कॉलम, ठीक है। इन सारे चीजों में इसको हम यूज कर सकते हैं कि जैसे कि अब हम कर दिए कि जो हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन है वो रो ही रहेगा, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगा, रो में सारी चीजों को अरेंज कर रहा होगा। अगर हम जस्टिफाई कंटेंट क्या किए कि बाय डिफॉल्ट हटा के कर दिए कि नहीं भाई कॉलम, तो कॉलम में क्या होगा, तो ऐसे वर्टिकल आ जाएगा। इसमें इन सारी चीजों को ये प्लेस कर रहा होगा और उसको कर रहा होगा। जस्टिफाई कंटेंट के कुछ वैल्यूज भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि होता है कि उसके पास स्टार्ट, एक होता है एंड, एक होता है सेंटर। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में एक चीज को सेंटर करना था तो वहाँ पे सेंटर टैग को यूज करा था, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कोई भी चीज, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो सेंटर में कैसे है उसको मैं बताऊंगा। फिर आता है कुछ स्पेसिंग, फिर आता है स्पेसिंग थी। स्पेस में क्या होता है, स्पेस में कुछ होता है कि अराउंड, एक होता है इवेनली, एक होता है आपके पास बिटवीन। ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, वो सब मैं आपको समझाने वाला हूँ। तब बोलोगे भैया इसको सबको याद करना जरूरी है, तो याद करना जरूरी नहीं है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन आप चाहो तो गूगल का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप डेवलपर बन रहे हो तो डेवलपर हमेशा नए नए चीजों को एक्सप्लोर करता है। फटाक से चलते हैं VS कोड में और करते हैं कोड को, और चीजों को समझ रहे होते हैं हम क्या करते हैं, अपने कंटेनर का जो हाइट है इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम देते हैं इसमें जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट दे दिया भैया। जस्टिफाई कंटेंट में क्या है, देखो जैसे देखो यहाँ पे ये सारी चीजें लगी हुई है, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में हमने कर दिया क्या कि सेंटर, ठीक है, सेंटर दे दिया। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पे। क्या होता है यहाँ पे, जो सारी चीजें हैं यहाँ पे वो आ चुकी है बीच में, ठीक है। अब ये जितने भी चीज थे हमें बीच में आ गया। नहीं तो पहले हम क्या करते थे, सेंटर टैग का यूज कर रहे होते थे। आपको याद होना चाहिए, जो पहले वीडियोस में HTML पढ़ा है उसको सब चीज याद होगा। जो अभी इस वीडियो पे है वो मैं क्या ही कहूँ, खैर छोड़ो, अच्छा बात है कहीं से तो शुरू किए। अभी जो चीजें हैं हमारी ये सेंटर में आ चुकी हैं, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा हाइट को इंक्रीज कर लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ मैं कर देता हूँ 400 पिक्सल्स, ठीक है। और इसको मैं सेव कर चलता हूँ, मैं ब्राउजर पे देखता हूँ हुआ कि नहीं, हो चुका है। थोड़ा और कर लेता हूँ, 500 नहीं 600 कर लेता हूँ। देख रहे हो यहाँ पे कुछ बड़ा हो गया है, ठीक। कुछ बड़ा मतलब कि हाइट बड़ा हो गया। उल्टा पुल्टा चीज पे ध्यान नहीं लगाना। कहीं पर करो ना, सेंटर तो हमने देख लिया। अब हम थोड़ा स्टार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं, यहाँ सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे। क्या देख रहे हैं कि ये स्टार्टिंग में, जैसे कि बाय डिफॉल्ट था। यही मैं क्या करूँ कि यहाँ पे कर दूँ एंड, एंड पे करता हूँ सेव। तो चलता हूँ ब्राउजर पे देखता हूँ ये जो जितनी भी चीजें थी वो एंड में आ चुकी। एंड भी देख लिया। अब हम क्या देखते हैं कि स्पेस अराउंड, ठीक है। लेकिन इससे क्या देख रहे हो कि यहाँ अभी क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस आ गया है, ठीक है। यहाँ कुछ स्पेस है, लेकिन उसका स्पेस यहाँ दुगुना है, यहाँ भी दुगुना है। जिससे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे कुछ स्पेस है, ठीक है। उतना ही स्पेस यहाँ भी है, लेकिन अब इधर भी उतना ही स्पेस है। क्या हुआ कि ये दुगुना हो गया, ठीक है। इतना और इतना मिला के क्या हो गया कि ये इतना पूरा स्पेस ले लिया। ऐसे करके थोड़ा यहाँ स्पेस है, थोड़ा यहाँ स्पेस है, ऐसे करके यहाँ पे ज्यादा स्पेस हो। लेकिन जितना यहाँ है, जितना इसको इधर मिला है उतना ही इधर मिला है, और जितना इसको मिला है उतना ही इसको मिला है। इससे क्या हुआ है कि ये सारे जो है वो अपना अपना स्पेस बना लिए हैं, और ये बन गया है एक बड़ा सा, ठीक है। और जो भी एलिमेंट्स है उसमें के बीच काफी स्पेस आ चुका है। यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस आ गया, यहाँ स्पेस आ गया। अभी हमने क्या सीख लिया कि जब स्पेस बिटवीन को यूज करते हैं, सारे चीजों के बीच में स्पेस आ रहा होता है। स्पेस अराउंड को यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं स्पेस बिटवीन को। स्पेस बिटवीन को यूज किया, चलते हैं सेव करते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि यहाँ पे जो पहले का है उसको मैं हटा देता हूँ। ये पहला वाला साइड में चिपक गया, यहाँ पे लास्ट वाला यहाँ साइड में चिपक गया, इसके बीच में यहाँ स्पेस आ गया, इसके बीच में यहाँ स्पेस आ गया, इसके बीच में यहाँ स्पेस आ गया, ठीक है। पहला और लास्ट वाला लास्ट में रहेगा, और बीच का दोनों सेम गैप पे रह रहा है, ठीक है। ये भी हमने जान लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो लास्ट वाला बचा था इवेनली, इसको यूज करते हैं, ठीक है। इवेनली को यूज कर लिया हमने। तो क्या देख रहे हैं कि जितने भी हैं हमारे के पास सेम स्पेस बटा हुआ है। उतना यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, और उतना ही यहाँ, ठीक है। तो सबके पास बराबर बटा है। लेकिन वही जो कद्दू कटेगा तो सब में बराबर बटेगा, वही वाला। तो अभी तक हमने क्या देख लिया भैया, चलते हैं क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि ये जो है हमारा फ्लेक्स, इसको हम कह सकते हैं कि
कि 1D लेआउट मेथड, जिसको हम 1D लेआउट मेथड भी कह सकते हैं। इसको हम कॉम्प्लेक्स जो लेआउट होता है उसको बनाने के लिए मोस्टली यूज कर रहे होते हैं। छोटा मोटा के लिए तो हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन जब हम प्रोफेशनल लेवल बना रहे होते हैं हम इस फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर रहे होते हैं अच्छा लेआउट बनाने के लिए। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्लेक्स कंटेनर को देखिए कैसे हम इस चीज को लिखते हैं, कैसे फ्लेक्स बॉक्स एक नॉर्मल कंटेनर को भी, कोई भी कंटेनर है उसको हम फ्लेक्स बॉक्स कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा यहाँ पे, क्योंकि उसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं, जिससे कि वो क्या होता है कि फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है। और जो फ्लेक्स जो होता है, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है हमारा बाय डिफॉल्ट रो में होता है, कॉलम नहीं होता है। जैसे हम कुछ भी कोड लिख रहे होते हैं, जिस सीक्वेंस में वो रहता है उस सीक्वेंस में नॉर्मल आते जाता है, लेकिन हम जब फ्लेक्स यूज कर लेते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स उस कंटेनर के रो में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है फ्लेक्स डायरेक्शन, क्योंकि जो फ्लेक्स बॉक्स होता है उसके कुछ डायरेक्शन होते हैं। तो मेनली उसके 4 टाइप होते हैं, रो, कॉलम, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। रो होता है नॉर्मल रो होता है जो बाय डिफॉल्ट होता है, कॉलम जो वर्टिकल होता है जो कि फ्लेक्स को यूज करने से पहले जो हो रहा होता है। रो रिवर्स क्या होता है, रो रिवर्स में जो हमारा रो होता है उसी के जस्ट उल्टा है। जैसे यहाँ पे 1 है 2 है, ये क्या होगा 1 2 अब इधर चलने लगेगा, उर्दू पढ़ने लगेगा। जैसे आप उर्दू जानते हो कहीं ना कहीं देखा होगा, वैसे ही कॉलम रिवर्स होता है ये कलमा पढ़ने। खैर छोड़िए, इन सब बातों को नहीं करते हैं। जैसे कि 1 2 ऐसे है तो उसके बाद हम इधर से कौन लेते हैं 1 2 नीचे से। फ्लेक्स डायरेक्शन भी देख लिया, फिर हम देख लिया फ्लेक्स रैप को देखते हैं। फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज होते हैं क्या कि जैसे कि हमारा कोई बड़ा डिस्प्ले है, उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है, जैसे कि ये 1 से लेकर 10 तक लिखा हुआ है, 11 तक लिखा हुआ है, लेकिन जब वो इस डिस्प्ले छोटा होता है क्या होता है 1 से लेके 3 तक आता है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आता है 4 से लेके, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आने लगता है। क्योंकि क्या करता है ये ऐसे अगर इसको छोटा करते तो क्या होता है कि ये अंदर तक लिखा रहता है, फिर हमें क्या करना होता है यहाँ से स्क्रॉल करना होता है, इधर भी स्क्रॉल करते हैं, ऊपर नीचे भी स्क्रॉल करते हैं, इसलिए हमने रैपिंग को यूज करते हैं। उसके बाद आपका HW क्या था कि फ्लेक्स फ्लो को आपको पढ़ना है। यहाँ मैं एक्स गलती से लिख दिया था, ये आपका HW था होमवर्क। ये एक हमारा शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है, इसको आपको देखना है खुद से। उसके बाद हमने देखा था जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, हमारा जो भी एलिमेंट्स होता है उसको अरेंज करता है सीक्वेंस में। हम अगर डायरेक्शन चेंज कर दे उसका, मेनली ये रो में कर रहा होता है, लेकिन अगर उसका डायरेक्शन चेंज कर दे फ्लेक्स का, उसका मजबूरी हो जाता है, इसीलिए वो कॉलम में भी कर रहा होता है। जस्टिफाई कंटेंट के कुछ वैल्यूज होते हैं, जैसे कि स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्पेस। उसके स्पेस में कुछ टाइप्स होते हैं, अराउंड, इवनली, बिटवीन। इन सारी चीजों को भी देख लिया हमने। अराउंड किया था तो सबके बीच इक्वल स्पेस आ रहा था, सब जो आइटम्स थे उनके लेफ्ट और राइट में इक्वल स्पेस आ रहा था। इवनली किया क्या हो रहा था कि जितना इधर उतना ही इधर, फिर उतना ही इधर, सारे बॉक्स एक दूसरे से मिलजुल के सब चीज कर रहे थे। और बिटवीन किया तो पहला वाला यहाँ आ गया था, लास्ट वाला एंड में, बीच में 2 थे। ठीक है, ऐसे हमने करा था इसको। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अलाइन आइटम। आइटम्स को कैसे अलाइन करते हैं वो है। के लिए हम चलते हैं अपने MDN के वेबसाइट पे। यहाँ अलाइन आइटम जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं बंद कर देता हूँ पहले। यहाँ आ गया हमारा अलाइन आइटम। अलाइन आइटम पे टैप करते हैं और यहाँ हमारा आ गया है अलाइन आइटम का सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो हम आ चुके अपने MDN की वेबसाइट पे और यहाँ चलते हैं, देखते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं। कुछ नॉर्मल है, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड, सेंटर, स्टार्ट एंड, सेल्फ स्टार्ट, ये सारी चीजें हैं। आप उससे ट्राई करना है, मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे कि हम यहाँ चलते हैं अपने VS कोड पे और यहाँ पे आप क्या करते हैं, इसको कर देते हैं हम कमेंट आउट, कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ लिखते हैं अलाइन आइटम। अलाइन आइटम कर दिया हमने और सेंटर। ठीक है, सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देख रहे हो कि ये जो चीजें हैं यहाँ पे सेंटर में आ गई। यहाँ पे कुछ स्पेस है, कुछ यहाँ स्पेस है और ये जो चीज है सेंटर में आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो अलाइन आइटम है वो वर्टिकली चीजों को अरेंज कर रहा होता है। और यही मैं क्या कर दूं, यहाँ पे लिख दूं सेंटर की तरफ स्टार्ट कर दूं, सेव करके चलता हूँ, स्टार्ट में आ गया। एंड में कर दूं, एंड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, चलता हूँ ब्राउजर में, एंड में आ गया। लेट्स गेस, अगर मुझे आइटम को यहाँ पे डालना है तो अभी हमने सीखा था कि यहाँ करने के लिए, यहाँ करने के लिए, यहाँ करने के लिए, ये सीखा था हमने। अब हमने सीख लिया यहाँ करने के लिए, बीच में करने के लिए और यहाँ करने के लिए। तो अब हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि हम इधर से भी सेंटर में आ जाए और इधर से भी सेंटर में आ जाए। क्या होगा कि हम इधर भी बढ़ गए और इधर भी बढ़ गए, तो हम यहाँ पे आ चुके होंगे। चलते हैं, इसको करते हैं। तो हम यहाँ पे लाइन आइटम को क्या कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और जस्टिफाई कंटेंट को भी हम कर देते हैं सेंटर। ठीक है, और इसको सेव करते हैं, देखते हैं जादू क्या हुआ कि नहीं। ये देखो, ये क्या हुआ, ये तो सेंटर में आ गया जैसे कि मुझे चाहिए था, हमारे स्क्रीन के बीच में सेंटर में लाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का हालत खराब हो जाता है इसमें। भैया आप ये चीजों को अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो आगे चल के आपको जब प्रोजेक्ट बना रहे होगे तब आपको दिक्कत होगा। चलो ये कैसे होगा, इसको थोड़ा मैं गूगल कर लेता हूँ, थोड़ा यूट्यूब कर लेता हूँ, आपका बजेगा बहुत गंदा वाला बैंड। ठीक है, इस तरीके से हमने कोई भी आइटम को सेंटर में डालना सीख गया। जैसे अलाइन आइटम हम स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पे चलते हैं तो देख रहे हैं क्या स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट में चला
गया, यहाँ पे चला गया है, लेकिन ये है सेंटर में। अब हम इसको लाइन आइटम एंड कर देते हैं तो हमारा फुटर में चला जाएगा। तभी क्या है कि आइटम्स यहाँ पे है, एंड में आ गया है, लेकिन है सेंटर में। हम चाहते हैं कि इस कॉर्नर पे रहे, ये कॉर्नर पे रहे। क्या यूज कर रहे होंगे, लाइन आइटम एंड तो रहेगा ही, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट को भी हम कर देंगे एंड। इससे क्या होगा, हमारा आइटम्स एकदम लास्ट में चला जाएगा। आप समझ रहे हो बातों को, इस बातों को ध्यान से समझो, गौर फरमाइएगा जरा इन सारी चीजों पे। जस्टिफाई कंटेंट से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज हो रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में चेंज हो रहा है। अलाइन आइटम से क्या हो रहा है, वर्टिकल में चेंज हो रहा है। जस्टिफाई डाल रहे हो, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अलाइन डाल रहे हो, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो तो वीडियो थोड़ा पीछे कर लो, फिर से देखो कि मैंने बहुत अच्छा चीज बता दिया है। और ये आपके अगर जीवन में सीख गए तो आपको कहीं भी 9:30 बजे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी ये नहीं पड़ेगा। आप इसी से बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा इन सारी चीजों को हम कर देते हैं कमेंट, इसको भी हम कर देते हैं कमेंट। अब हम एक और नया चीज सीख, अलाइन आइटम तो देख लिया भैया, ये अलाइन आइटम है जो हमारा वर्टिकल पे अरेंज कर होता है, ठीक है। थोड़ा और नीचे चलते हैं, अब हम कुछ फ्लेक्स आइटम्स देख लेते। फ्लेक्स का जो आइटम्स है, जो फ्लेक्स कर रहे हैं कि मेरे पास तो गुची का जो भी है, मैं बस नाम जानता हूँ, मैं उतना नहीं हूँ मैं वो सब पहन सकूँ। खैर हटाइए इन सब चार चीजों को। पहला होता है वो होता है ऑर्डर प्रॉपर्टीज। अब ऑर्डर प्रॉपर्टीज क्या होता है भैया, तो चलते हैं VS कोड में, एक्सपेरिमेंट करते हैं, वहां से सीखेंगे इन सारी चीजों को। नहीं पता है तो अभी हमारी जो भी चीज है ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारा ABC का जो बना हुआ है, इसको हम क्या करते हैं, इसका हम लिख देते हैं ऑर्डर 10, सेव करते हैं तो यहाँ पे ब्राउजर पे। क्या हुआ कि जो हमारा पहला था वो चला गया 10वां स्थान पे। जो हमारा फर्स्ट था, मेरा जो फर्स्ट वाला था, ये वाला डब्बा, ये चला गया है 4th स्थान पे, 4th प्लेस। उसके बाद तो है नहीं, जो जाएगा इजीली क्या हुआ है कि 4th प्लेस पे चला गया है। हमारा 2 वाला फर्स्ट पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा लास्ट वाला है 4th, वो फर्स्ट पे आ जाए। यहाँ हम आके लिख देंगे ऑर्डर 1, सेव कर देंगे, चलेंगे। नहीं हो रहा है, -1 लिखेंगे तो होगा। अभी देखो -1 लिखे हम, देखो जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट पे आ गया है। ऑर्डर हमारा डिफाइन करता है कि वो किस सीक्वेंस में लगेगा, ठीक है। आप क्लास में या कॉलेज स्कूल में गए होगे, कभी ना कभी जाते ही होगे, उसमें क्या बोलते थे कि अरे असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ भैया, असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाओ, यानी छोटा वाला पहले, बड़ा वाला लास्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो जो टीचर था उसकी मर्जी थी तो वो ऑर्डर चेंज भी कर सकता था। बस वही चीज को चेंज करने के लिए यहाँ पे हम ऑर्डर्स का यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा चीज होता है वो होता है फ्लेक्स ग्रो, ठीक है। उसके बाद होता है तीसरा जो होता है फ्लेक्स श्रिंक। ये दोनों चीज मैं साथ में बता देता हूँ आपको। अभी हम चलते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और इसको हम ऐसे खींच कर, जैसे कि हम इसको श्रिंक करा रहे हैं। क्या हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बस नॉर्मल श्रिंक हो रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी बस नॉर्मल श्रिंक हो रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे लगा दूं जो मेरा लास्ट वाला है, लास्ट में कौन सा है, ABC है, क्योंकि इसको हम ऑर्डर चेंज किए हुए हैं। इसका मैं क्या करूँ, फ्लेक्स श्रिंक कर दूं। फ्लेक्स श्रिंक का यहाँ ऑप्शन आ गया और यहाँ कर दूं मैं 5। तो एक्चुअली में होगा क्या, ये जो हमारा श्रिंक हो रहा था वो 5 टाइम फास्टर होगा। जो ये वाला बॉक्स है वो 5 टाइम फास्टर होगा। यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हो रहा है, ये जल्दी पहले ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बाकी सब होना शुरू हुआ है, पहले यही होने लगा। और यही मैं क्या कर दूं, तो मैं किसी और पे डाल देता हूँ, सेकंड नंबर वाले पे, नंबर 2 पे। अब मैं इसको श्रिंक कराऊंगा तो पहले ये श्रिंक होगा, बाद में बाकी सारे श्रिंक हो रहे होंगे, ठीक है भैया। चलो श्रिंक का तो हम समझ गए, लेकिन अभी हम क्या करें, इसमें हम कर दें फ्लेक्स ग्रो कर दें हम 6। इसको सेव करके चलते हैं ब्राउजर पे। क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा देर तक ये ग्रो हो रहा है, 6 टाइम ग्रेटर ग्रो हो रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, ग्रो ही होते जा रहे हैं। छोटा कर रहे हैं तो वो वाला छोटा हो रहा है पहले, बढ़ा रहे हैं तो ये बड़ा हो रहा है। कर देते हैं इसको, मैं इसको ज्यादा ही हो गया, मैं इसको 2 ही रखता हूँ, सेव करता हूँ, चलते हैं ब्राउजर पे। बाकियों से दुगुना बार ये बड़ा हो रहा है। हम यहाँ आते हैं तो क्या देख रहे हो कि इतना स्पेस है इसका। इस पे हाइट और विड्थ देखते हैं, इसका हाइट है 161, इसका भी 161, इसका भी 161, लेकिन इस पे आ रहे हैं 377 into 161, यानी इसका जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। हाइट का विड्थ के हिसाब से ये इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। जब तक यहाँ तक आएगा ठीक है, लेकिन उसके बाद श्रिंक होगा। लेकिन इसके बाद अगर मेरा डिस्प्ले बढ़ता है तो ये भी बढ़ रहा हो। इसका भी कुछ शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है जिसको आपको खुद से पढ़ना है, ये आपका होमवर्क है। जैसे कि यहाँ फ्लेक्स रहता है, ठीक है, एक होता है फ्लेक्स बेसिस, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस क्या होता है एक्चुअली में आपको बता देता हूँ। जैसे कि फ्लेक्स बेसिस एज ए विड्थ काम कर रहा होता है। लेट्स सपोज हमने फ्लेक्स बेसिस दे दिया, अभी हम सेव करते हैं तो देखते हैं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्स बेसिस 300 पिक्सल्स, सेव करके जाएंगे वहां पे, देखेंगे 300 पिक्सल्स बढ़ चुके होंगे। तो फ्लेक्स बेसिस इसको एज ए समझ सकते हैं कि वो बस हमारा विड्थ को डिफाइन कर रहा होता है, जो कि हम नॉर्मल भी करते हैं, लेकिन उसका कुछ प्रॉपर्टीज है तो इसको इसलिए यूज कर लेते हैं। तो हमारा जो शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसा हो रहा हो। फ्लेक्स होता है, कुछ फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स रिंग, फ्लेक्स बेसिस। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद
से पढ़ना है, ये आप बताओगे मुझे कमेंट्स में। मैंने माउस से HW लिखा है, कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा। अब एक जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है, जो कि हमारा एक और टॉपिक है, वो है अलाइन सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ क्या होता है भैया, चलते हैं अलाइन सेल्फ को देखते हैं भैया। अलाइन सेल्फ, वाओ क्या नाम है, सेल्फ स्टार्ट, सेल्फ सेल्फ यानी कि माई सेल्फ वाला सेल्फ। ठीक है, अलाइन सेल्फ क्या होता है, अलाइन सेल्फ एक्चुअली में होता ही है जैसे कि हमारा वेब पेज है, ठीक है, इसमें हमने कुछ कंटेंट डाला था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, हम चाहते हैं सेंटर में लाना, क्या अलाइन आइटम कर दिए सारा आगे सेंटर में। अब हम इससे आइटम्स के अंदर से चाहते हैं कि बस हमारा ये वाला जो गोला है, ये गोला सेंटर में आ जाए। इसके लिए हम क्या करते हैं, अलाइन माई सेल्फ को यूज कर रहे होते हैं, यानी माई सेल्फ को यूज करो भाई, मुझे अलाइन सेल्फ को यूज करो और माई सेल्फ को ला दो सेंटर में। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड में इसको करते हैं प्रैक्टिकल, जैसे कि ये रहा VS कोड, और हम यहाँ पे करते हैं अलाइन सेल्फ और कर देते हैं सेंटर। अलाइन सेल्फ कर दिया सेंटर। चलते हैं ब्राउजर में, क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा एक आइटम है वो नीचे आ चुका है। इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सेंटर, एंड कर देते हैं। चलते हैं यहाँ देख, एंड में आ गया है, स्टार्ट कर देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट रहता ही है स्टार्ट में, आ गया स्टार्ट में। अलाइन आइटम भी क्या करता है, क्रॉस एक्सिस पे इसको प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, अलाइन आइटम्स में भी कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, सेंटर हो गया, मेनली इन्हीं चीजों को यूज करते हैं। अभी तक हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा है। जैसे कि हमने पढ़ा था फ्लेक्स आइटम्स में ऑर्डर हुआ करता था, फ्लेक्स ग्रो था, फ्लेक्स रिंग था, एक था फ्लेक्स बेसिस, एक हमने फ्लेक्स को पढ़ा था, एक हमने अलाइन सेल्फ को पढ़ा, फिर हमने फ्लेक्स कंटेनर्स में कुछ पढ़ा, इसमें हमने डिस्प्ले के बारे में पढ़ा, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, फिर फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ्लेक्स रैप के बारे में पढ़ा जो कि हमारा रैपिंग करने का काम आ रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फ्लेक्स फ्लो के बारे में, पढ़ा नहीं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, आपको याद रखना है कि भैया ये होमवर्क है, ये सारी चीजें होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। फिर हमने जस्टिफाई कंटेंट्स के बारे में पढ़ा। अभी चलते हैं क्विक रिवीजन मारते हैं फटाफट से कि हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स होता है 1D मॉडल लेआउट कह सकते हैं। जो हमारा लेआउट होता है वो 3 टाइप में होता है, जैसे कि 1D 2D 3D, इन सारी चीजों को हम पढ़ रहे होंगे। जो हम कॉम्प्लेक्स लेआउट्स बनाना होता है उसमें हम फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर रहे होते हैं, कि जो हमारा नॉर्मल चीज तो हम किसी से बना सकते हैं, लेकिन जब हमारा कॉम्प्लेक्स लेआउट होता है, जैसे कि कोई जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे बहुत सारा चीज है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करते हैं। फ्लेक्स बॉक्स का जो लिखने का तरीका होता है उसमें हम लिखते हैं फ्लेक्स बॉक्स डिस्प्ले फ्लेक्स लिखते हैं, तो वो हमारा कोई भी कंटेनर जो होता है, नॉर्मल कंटेनर भी फ्लेक्स बॉक्स में बन जाता है। फ्लेक्स बॉक्स होता है वो बाय डिफॉल्ट होता है हमारे रो में, ठीक है, रो कॉलम पर हमने पढ़ाई होगा, जो ऐसे वर्टिकली रहता है उसको रो कहते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होता है उसको कॉलम कहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा फ्लेक्स है वो कॉलम में आ जाए, कॉलम जब हम इसको फ्लेक्स डालेंगे क्या होगा कि रो हो जाएगा, तो हम चाहें तो उसका डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने का मेरे पास 4 तरीका होता है, एक होता है रो जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, दूसरा होता है कॉलम, उसके बाद होता है रो रिवर्स, तीसरा होता है कॉलम रिवर्स। तो रो में हम क्या कर रहे होते हैं कि रो नॉर्मल ऐसे हो गया, कॉलम में क्या होता है कि वर्टिकली हो गया, रो रिवर्स में क्या होता है कि जो ऐसे इधर से रहता है वो इधर से हो जाता है, उर्दू पढ़ने लगता है, और कॉलम रिवर्स में क्या होता है जो ऊपर से होता है वो नीचे से होने लगता है। तो हमने पढ़ा फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टीज, उसमें नन होता है, रैप होता है, रैप रिवर्स होता है। उसके बाद हमने HW लिया है कि फ्लेक्स फ्लो के बारे में पढ़ना है। फिर जस्टिफाई कंटेंट पढ़ा हमने। जस्टिफाई कंटेंट मेनली हमारा जो हॉरिजॉन्टल होता है उसी पे इन सारे चीजों को सजा रहा होता है, उसको उसी पे एडजस्ट कर रहा होता है। फिर हमने उसके कंटेंट्स की कुछ वैल्यूज पढ़े, स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली। फिर हमने अलाइन आइटम्स को पढ़ा। अलाइन आइटम क्या करता है कि वो वर्टिकली सारी चीजों को अलाइन कर रहा होता है। फिर हमने फ्लेक्स आइटम्स को पढ़ा था, जिसमें कि ऑर्डर प्रॉपर्टीज होती है, फ्लेक्स ग्रो होता है, फ्लेक्स रिंक होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है अभी तक जितना भी वीडियो चला है। फिर हमने फ्लेक्स होमवर्क दिया आपको, इसका हमारा जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है कैसे इसको यूज करते हैं, ये आपको होमवर्क है। उसके बाद हमने अलाइन सेल्फ को पढ़ा कि कोई एक पार्टिकुलर आइटम को कैसे एडजस्ट करें, जिसमें भी 3 टाइप का होता है, स्टार्ट, एंड और सेंटर। इसके बाद हमारे फ्लेक्स आइटम्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ऑर्डर होता है, फ्लेक्स ग्रो होता है, फ्लेक्स रिंक होता है, फ्लेक्स बेसिस होता है, फ्लेक्स होता है, अलाइन सेल्फ होता है, फ्लेक्स कंटेनर में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन होता है, फ्लेक्स रैप होता है, फ्लेक्स फ्लो होता है जो कि हमारा HW है, जस्टिफाई कंटेंट होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को हमने आज पढ़ा है, जो कि वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आज हमने काफी ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया है। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। अच्छा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो आने वाला जो लेक्चर्स होने वाले हैं वो मे बी अब थोड़े बड़े होंगे, क्योंकि जो हमने चैलेंज लिया है 100 डेज का, वो हमारा जो चैलेंज है वो तो काफी बढ़िया है, लेकिन जो हमारा जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है, तो उसको कवर अप करने के लिए हमें ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। हम स्टार्ट किए थे 0 से, जो काफी छोटा वीडियो था, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए टाइम बाद आएगा कि हम प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट और ज्यादा वीडियो आएगा, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो आप क्या है कि 100 डेज के अंदर खुद को प्रिपेयर कर लेना है प्लेसमेंट के लिए, जिसमें हम बहुत सारी चीज सीखने हैं। मर्न भी सीखना है, हमें जावास्क्रिप्ट भी सीखना है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे, काफी मजा आने
वाला है। अभी तो बेसिक है, बहुत शुरुआत है, कैसे सजाया जाता है, सजाना सीख जाओगे तो कैसे उसको यूज करते हैं वो सब सीखोगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। कल क्या हुआ था कि हमारा जो इंटरनेट कनेक्शन था वो कट चुका था, हमारे गाँव में नेटवर्क था नहीं और इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, तो उसके लिए सॉरी गाइस। लेकिन आज मैंने सुबह सुबह वीडियो अपलोड कर दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।